नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का टी एग्ज़ाम परीक्षा में स्वागत है। आइए हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक पाषाण युग के प्रीवियस ईयर 15 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण कहाँ मिले हैं। चलिए आप सभी लोग बताइए। पहला विकल्प है प्रयागराज और मेरठ, दूसरा है लखनऊ और आजमगढ़, तीसरा है मेरठ और सहारनपुर, चौथा है सहारनपुर और प्रयागराज, पांचवा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर आपका विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। मेरठ और सहारनपुर में प्रमाण मिले हैं। आइए हम इससे रिलेटिव की पॉइंट देखते हैं। देखते हैं इसके की पॉइंट। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के प्रमाण मेरठ और सहारनपुर में मिले हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज की बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली की चकिया में मिले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर शर्मा के निर्देशन में बेलन घाटी के गड्ढों की खोज और खुदाई की गई। बेलन घाटी के पुरातात्विक स्थल लोहद नाला से पत्थर के उपकरण सहित अस्थि निर्मित देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर शहर में स्थित लौरा देवा में मिले हैं। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व काल के चावल के प्रमाण मिले हैं। इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिलकुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी। ऑप्शन ए है माही नदी, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती नदी, तीसरा है बेचड़ नदी, चौथा है बनास नदी। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बनास नदी। इसके भी कुछ की पॉइंट हैं, आइए हम देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम इसके की पॉइंट को देखते हैं। गिलकुंड सभ्यता आहार बनास संस्कृति का हिस्सा थी जो भारत के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पनपी थी। गिलकुंड एक पुरातात्विक स्थल है जो बनास नदी के पास स्थित है, जो प्रारंभिक कृषि समुदायों में समृद्ध ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह स्थल लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। गिलकुंड में खुदाई से उन्नत मिट्टी के बर्तनों, धातु विज्ञान और कृषि पद्धतियों के प्रमाण मिले हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। आहार बनास संस्कृति है, ताम्र पाषाण काल है, गिलकुंड में पुरातात्विक निष्कर्ष है, ये आप लोग देख लीजिएगा। कुछ नदी प्रणाली का महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि पूरा पाषाण काल के बाद आती है। तो कौन सी आती है? तो आइए हम देखते हैं। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, आइए हम देखते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ताम्र पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, तीसरा है नव पाषाण, चौथा है लौह युग। चलिए आप लोग बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसको मिटा देते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा मध्य पाषाण काल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
चलिए हम इसका कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। आइए हम नेक्स्ट की पॉइंट्स देखते हैं। मध्य पाषाण काल, जिसे मध्य पाषाण युग के भी नाम से भी जाना जाता है, पूरा पाषाण काल के बाद की अवधि है। इस युग की विशेषता सूक्ष्म पाषाण उपकरण के विकास से है, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है। इस समय के लोग शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से अधिक बसे हुए कृषि समुदायों में संक्रमण को दर्शाता है। यह लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसको देख लीजिएगा आप लोग। परिभाषा शास्त्र देख लीजिएगा, कृषि में संक्रमण देख लीजिएगा, पर्यावरणीय परिवर्तन देख लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। चलिए, ये सूची 1 दिया गया है उपकरण के प्रकार, और इस सूची 2 में उससे संबंधित संस्कृत दिया गया है। तो आप लोग इसको मिलाइए। चलिए, ऑप्शन ए है एस्यूलियन हैंड एक्स या एस्यूली हस्त कुठार। बी है लेब लुइस स्क्रैपर या लवाल वाई खुरचनी। सी है सेल्ट, जिसे आदिम कुल्हाड़ी भी कहा जाता है। और डी है माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण। और सूची 2 में दिया है कि 9 पाषाण काल से संबंधित है। दूसरा दिया है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तीसरा दिया है मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। चौथा है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो आप लोग मिलाइए। तो इसमें से यदि आपको 2 विकल्प पता हो तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें से आप लोग मिलाइए। तो आइए हम देखते हैं। हम लोगों को जैसा कि पता है कि सेल्ट और आदिम कुल्हाड़ी, जैसा कि हम लोग को पता है सेल्ट और आदिम कुल्हाड़ी ये किससे संबंधित था? ये किससे संबंधित था? ये नवपाषाण काल से संबंधित था। तो आपका सी का हो गया पहला। तो सी का पहला कौन सा विकल्प में है? ए में सी का चौथा है, इसमें ये नहीं होगा। इसमें सी का तीसरा है, ये भी नहीं होगा। इसमें सी का पहला है और इसमें सी का पहला है, इसी में से होगा। और ये दोनों तो नहीं होंगे। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि ये माइक्रोलिथ सूक्ष्म है। डी है माइक्रोलिथ सूक्ष्म। ये किससे संबंधित है? ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो हम देखते हैं डी का चौथा। तो डी का चौथा किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये जो है सही हो जाएगा। चलिए इसका कुछ की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट क्या दिया गया है? असूलियन हैंडेक्स निम्न पूरा पाषाण काल, यह कथन सही है। लेवालाइस स्क्रैपर मध्य पूरा पाषाण काल से है। ये बाकी आप लोग इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग इसको आगे देख लीजिएगा। ये आपको बताए हैं सेल्ट नव पाषाण काल से है। बाकी
यह आप पढ़ लीजिएगा कि सेल्ट एक प्रकार का पॉलिश किया हुआ पत्थर का औजार है जिसका व्यापक रूप से नवपाषाण काल के दौरान उपयोग किया जाता था। ये आप लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल्कि आप ये भी देख लीजिएगा, ये सूक्ष्म पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसको आप देख लीजिएगा कि मध्य पाषाण काल में जो है उपकरण कैसे थे, सूक्ष्म थे, छोटे छोटे पत्थरों के औजार थे। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है इनकरेक्ट ऑप्शन का, वो भी आप देख लीजिएगा। आप लोग ये भी देख लीजिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। निम्न पूरा पाषाण काल असूलियन प्रकार के उपकरण थे। मध्य पूरा पाषाण काल में लेवलाइज तकनीकी उपकरण थे। नव पाषाण काल में पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार थे और मध्य पाषाण काल में कैसे थे, इसको मिटा दें हम। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म थे, मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म उपकरण थे। ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या है कि मेसोलिथिक काल में सूक्ष्म पाषाणों का प्राथमिक कार्य क्या था। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है घरों का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है कृषि उपकरण बनाना, तीसरा है भाले और हंसिया जैसे शिकार उपकरणों का हिस्सा होना, चौथा है सजावट के उद्देश्य से। चलिए आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें से आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाले और हंसिया जैसे शिकार उपकरणों का हिस्सा होना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए हम कुछ इसका की पॉइंट देखते हैं। इसका की पॉइंट देखते हैं। मेसोलिथिक काल में सूक्ष्म पाषाण काल थे, छोटे पत्थर के औजार थे। सूक्ष्म पाषाण इसका ग्रीक शब्दों में माइक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लिथोस। इसको आप देख लीजिएगा सभी लोग। कुछ इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हैं, इसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है जैसे घरों का निर्माण, कृषि उपकरण बनाना, सजावट के उद्देश्य, ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है पुरातात्विक स्थल के भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर पाए गए जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। किसमें सीढ़ियां थीं, आइए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है उतनूर में, दूसरा है पयमपल्ली में, तीसरा ऑप्शन है बुर्ज होम में, चौथा है हल्लौर में। चलिए आप सभी लोग बताइए इसमें कौन सा होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बुर्ज होम में है। इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। इसके हम कुछ की पॉइंट देखते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लें ताकि आ जाए सब। आइए इसके की पॉइंट देखते हैं। जमीन में खोदे गए गड्ढे वाले घर बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर पाए गए। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल श्रीनगर जिले में जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश, चूँकि अब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। यह स्थल 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का एक अनूठा व्यापक माना जाता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उतनूर भारतीय राज्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले का एक जनगणना शहर है। यह नवपाषाण काल की खुदाई के लिए जाना जाता है। पयमपल्ली तमिलनाडु में एक नवपाषाण स्थल है।
अल्लौर भारत के कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसको पहले मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पिकलिकहल और उतनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल है। पहला ऑप्शन है मोनोलिथिक का स्थल है, या महापाषाण काल का स्थल है, तीसरा है पाषाण काल का स्थल है, चौथा है नवपाषाण काल का स्थल है। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो किसका स्थल है? तो ये जो है नवपाषाण का स्थल है। चलिए इसका हम कुछ की पॉइंट भी दे, इन्फॉर्मेशन है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। महापाषाण काल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया था? ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी पर, दूसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी पे, तीसरा है गारो पहाड़ी पे, और चौथा ऑप्शन इधर चला है आपका। चौथा ऑप्शन है विंध्य के उत्तर में। चलिए आप सभी लोग बताइए किस में है। तो आप बताइए, नर्मदा घाटी में उगाया गया कि सिंधु घाटी में उगाया गया कि गारो पहाड़ी में उगाया गया कि जो है विंध्य के उत्तर में उगाया गया? बताइए। तो ये हो जाएगा प्रश्न 8वें का आंसर चौथा ऑप्शन, विंध्य के उत्तर में उगाया गया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विंध्य के उत्तर में उगाया गया। आइए कुछ हम इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स, आइए इसका की पॉइंट देखते हैं। विंध्य का उत्तर, यहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। इस प्रकार विकल्प 4 सही है। नर्मदा घाटी में सबसे पहले शिकारी संग्रहकर्ता थे। सिंधु घाटी में आरंभिक शहर था। गारो पहाड़ी में कृषि का विकास हुआ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, देखते हैं। पाषाण युग के निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने का साक्ष्य मिलता है? पहला है पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक युग में, दूसरा है ताम्र पाषाण काल या चाल्कोलिथिक युग में, तीसरा है नवपाषाण काल या नियोलिथिक युग में, चौथा है मध्य पाषाण काल या मीसोलिथिक युग में। चलिए आप सभी लोग बताइए किस में मिलता है। तो 9 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि मध्य पाषाण काल में या मेसोलिथिक युग में। आइए हम इसका कुछ एडिशनल देखते हैं। आइए हम इसका की पॉइंट देखते हैं। मेसोलिथिक युग लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का अवस्था परिवर्तनकालिक चरण था। हालांकि मेसोलिथिक मानव तब भी शिकार पर काफ़ी हद तक निर्भर थे, लेकिन अब तक उन्होंने कुत्ते, भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, जंगली घोड़ा आदि जानवरों को पालने की शुरुआत प्रारंभ कर दी थी। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर जिले से जानवरों के पालन का सबसे पहले साक्ष्य मिलता है। इसीलिए चौथा विकल्प सही होगा। कुछ इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख लीजिएगा कि यह 2.6 मिलियन वर्ष पहले
का सबसे प्राचीन पाषाण काल है। यह युग सबसे आदिम पाषाण उपकरण द्वारा प्रतिष्ठित है। इस युग के दौरान मनुष्य छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होते थे और पौधों इकट्ठा करके मछली पकड़ने और शिकार करने में शामिल होते थे। ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास में सबसे लंबा समय माना जाता है। ये मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक या पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का दूसरा पाषाण युग माना जाता है। ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ स्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गृह अवशेष मिले हैं? पहला है त्रिकोणीय या गोलाकार, दूसरा है आयताकार या गोलाकार, तीसरा है वर्गाकार या आयताकार, चौथा है गोलाकार या वर्गाकार। चलिए आप सभी लोग बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10वें का हो जाएगा तीसरा, वर्गाकार और आयताकार के प्रकार के गृह अवशेष मिले हैं। इसका कुछ की पॉइंट्स देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ स्थल से वर्गाकार और आयताकार के प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में कच्ची मैदान, नव पाषाण पूरा तात्विक स्थल जिसे मेहरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा से पूरा स्थल पूरा पाषाण काल के हैं? हुस्नगी है कि इमाम गांव है कि मेहरगढ़ है कि चिरांद है कि भीमबेटका है? चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला है पहला दूसरा चौथा, दूसरा है ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा पांचवा, तीसरा ऑप्शन है पहला तीसरा ऑप्शन है पहला दूसरा पांचवा, चौथा ऑप्शन है पहला और चौथा। चलिए आप सब लोग बताइए। तो 11 का हो जाएगा 11 का कौन सा हो जाएगा? जैसा कि हमको पता है कि हुस्नगी है, जैसा कि हमको पता है हुस्नगी है और जो है आपका भीमबेटका है, तो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट को देख लेते हैं। हुस्नगी है, यह कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित है। इस जगह कई प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल हैं। इस स्थल पर लाल भूरे रंग के चार्ट या चकमकदार पत्थर से बने कई पत्थर के औजार और हथियार पाए गए हैं। औजारों में बहुउद्देशीय उपयोगों के लिए लंबे फलक और कई अन्य उपकरण शामिल है। भीमबेटका यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है, जहां 5000 से अधिक शैल चित्रों वाले शैलाश्रय हैं। इसे 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया था। और बाकी आप सभी लोग देख लीजिएगा ये सब। नव पाषाण काल के स्थल हैं मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, कुलडीहवा, हल्लूर, दौजली, हैंडिंग, प्रारंभिक गांव। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रागैतिहासिक काल में पहले युग काल को क्या कहा जाता था?
पूरा पाषाण युग कहा जाता था, या धातु युग कहा जाता था, या ताम्र युग कहा जाता था, या नवपाषाण युग कहा जाता था? चलिए आप सभी लोग बताइए कौन सा युग कहा जाता था? तो उस समय पूरा पाषाण युग कहा जाता था। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूरा पाषाण युग कहा जाता था। इसके कुछ की पॉइंट हैं। लिपि का विकास से पहले की अवधि को पूर्व प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। अवधि को मोटे तौर पर पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग में विभाजित किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इतिहास में सबसे पुराने काल को पूरा पाषाण युग कहा जाता है। यह लगभग 2.5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अल्प विकसित कटे हुए पत्थरों के औजारों का उपयोग इसकी विशेषता है। यह विभाजित है निम्न पूरा पाषाण संस्कृत, मध्य पूरा पाषाण संस्कृत, ऊपरी पूरा पाषाण संस्कृत। एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं, आप देख लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूरा पाषाण काल के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, या कृषि करना, या पशुपालन करना, या मछली पकड़ना? चलिए आप सब लोग बताइए क्या था? तो 13 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला विकल्प हो जाएगा, शिकार करना था। चलिए कुछ इसके की पॉइंट दिए हैं, देख लीजिएगा आप सभी लोग। इसके कुछ की पॉइंट है, देख लीजिएगा। पूरा पाषाण काल के लोग आखेटक और संग्रहण करके जीवन रहने वाले छोटे समाजों में बट गया था। उन्होंने शिकार करने और पौधों से संसाधन जुटाने का अभ्यास किया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, वो देख लीजिएगा आप सभी लोग। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है अनु पूरा पाषाण युग, एपी पेलियोलिथिक। दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक। तीसरा है पूरा पाषाण युग, पेलियोलिथिक। चौथा है नव पाषाण काल, नियोलिथिक। चलिए आप सब लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, नव पाषाण। इसमें से आप सभी लोगों का हो जाएगा चौथा, नव पाषाण युग, नियोलिथिक का, ये सही हो जाएगा। कुछ इसके की पॉइंट को देखते हैं। इसके कुछ की पॉइंट दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नव पाषाण काल पाषाण युग का अंतिम विभाजन है, जिसमें विश्व के कई भागों में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने के विभिन्न प्रकार के विकास दिखाई देते हैं। नव पाषाण क्रांति लगभग 10,000 ईसा पूर्व हुई है। बाकी आप सभी लोग इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? पूरा पाषाण काल युग, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, तीसरा है लौह युग, चौथा है नव पाषाण युग। चलिए आप सभी लोग बताइए इसमें से कौन सा होगा सही? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, पूरा पाषाण युग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, पूरा पाषाण युग हो जाएगा। कुछ आइए इसके हम की पॉइंट को देखते हैं। इतिहास, आइए इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं। इतिहास में सबसे प्रारंभिक युग को पुराना पाषाण युग या पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस मोटे तौर पर 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से 10 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी विशेषता अल्प विकसित चिपटे हुए पत्थर के औजारों का उपयोग है। मानव का प्रारंभिक विकास इसी काल में प्रारंभ हुआ था। इस अवधि को निम्नलिखित विभाजित किया जाता है।
निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृत, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृत। आइए कुछ हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। मेहरगढ़ के स्थल में 7000 ईसा पूर्व की शुरुआत नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ताम्र पाषाण काल या ताम्र युग नव पाषाण और कांस्य युग के बीच का संक्रमणकालीन काल है। ताम्र युग 1800 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक था। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।